वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। FBI को इनकार, मुंबई पुलिस से इकरार। जब आतंकी कसाब बोलने लगा, भारत माता की जय। 26 नवंबर 2008 की वो काली रात, जब भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई ने आतंक का एक ऐसा तांडव देखा जिसकी कड़वी यादें आज भी ज़हन से मिटाई नहीं मिटती। अजमल कसाब ये नाम था उस आतंकी का जिसे मुंबई पुलिस ने जिंदा गिरफ्तार किया था, बाकी के 9 मारे गए थे उस हमले में। कसाब से पूछताछ करने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की टीम मुंबई आई, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का ये आतंकवादी भारत माता की जय बोलने लगा। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और हमारी इस खास पेशकश में आज बात उसी किस्से की जब पाकिस्तानी आतंकी कसाब भारत माता की जय बोलने लगा। ये किस्सा हम निकाल के ले आए हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया के किताब लेट मी से इट नाउ के पन्नों से। अट्ठाईस नवंबर 2008 की सुबह होने तक पूरी दुनिया को यह पता चल चुका था कि पाकिस्तान का रहने वाला अजमल कसाब नाम का आतंकी भारत की गिरफ्त में है। यह वही आतंकी था जो अपने 9 साथियों के साथ समंदर के रास्ते मुंबई में आतंक मचाने आया था। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां कसाब से पूछताछ करना चाहती थीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की एक टीम तो मुंबई आ भी पहुंची, मगर कसाब ने उनके किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। मुंबई पुलिस के तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर राकेश मारिया अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखते हैं कि FBI की टीम पूछताछ के लिए कसाब के कमरे में गई और वो भी अकेली। करीब घंटे भर बाद अमेरिकी खुफिया अफसर बाहर निकले तो झुंझलाए हुए थे। पूछने पर पता चला कि कसाब जवाब देने के बजाय अमेरिका को बुरा भला बोल रहा है। राकेश मारिया अपनी किताब में लिखते हैं कि इसके बाद वो खुद कसाब के पास गए और उसे FBI को सहयोग करने के लिए कहा, जिसके बाद कसाब ने अमेरिकी एजेंसियों के सवालों के जवाब दिए। अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया लिखते हैं, एक रात जब कसाब हमें मुंबई हमले की जानकारियां दे रहा था, तब मैंने उससे पूछा कि इतने लोगों को मारकर, इतने बच्चों को अनाथ करके तुम्हें क्या मिला। जवाब में कसाब बोला, आप नहीं समझोगे जनाब, हमारे उस्तादों ने हमें बताया है कि जब हम जिहाद के रास्ते पर मरते हैं तो हमारा शरीर चमकता है, हमारे बदन से खुशबू आती है। मैं कसाब की बातें बस सुनता रहा। कसाब के मुंह से जिहाद की बातें सुनकर मारिया गुस्से में थे। इसी उधेड़बुन में एक रात उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया लिखते हैं कि एक रात करीब 3:30 बजे हम लोग कसाब को लेकर मुर्दाघर गए। वहां कसाब के मारे गए साथियों के शव रखे थे। किसी की आंख में गोली लगी थी तो किसी के चेहरे पर। अपने साथियों की हालत देखकर कसाब बुरी तरह टूट गया। राकेश मारिया का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। मुर्दा घर से वापस लौटते समय उन्होंने गाड़ी मेट्रो जंक्शन पर रुकवाई और कसाब को नीचे उतारा। यह वही जगह थी जहां कसाब और उसके साथियों ने कई लोगों की जानें ली थीं। अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया लिखते हैं कि मैंने कसाब से कहा, नीचे झुको, जमीन से सिर लगाओ और कहो भारत माता की जय। कसाब ने बिना देरी किए ऐसा ही किया और बोला, भारत माता की जय। मैंने उसे फिर से बोलने को कहा तो उसने दोबारा कहा, भारत माता की जय। शायद उस पल तक कसाब यह समझ चुका था कि उसकी मंजिल कम से कम वो जन्नत तो नहीं है जिसे देने का लालच उसके पाकिस्तानी आकाओं ने उसे दिया था। इस पूरे किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।